चलिए 27 तक पढ़े थे हम लोग। देखेंगे 28 नंबर प्रश्न। हाँ बबुआ देखिए, प्रश्न देखिए 28 नंबर क्या कर रहा है। प्रश्न भूलने वाला है। प्रश्न में कह रहा है कि कुछ तथ्यों को सारणी में लिखते हुए एक व्यक्ति प्रेक्षण 5 का टैली मार्क देना भूल गया। 5 का टैली मार्क देना भूल गया, जिसकी बारंबारता 6 थी। प्रेक्षण 15 का टैली चिन्ह तो लगाया, लेकिन बारंबारता लिखना भूल गया। खाली स्थानों में उचित बारंबारता एवं टैली मार्क बैठा दीजिए। अच्छा, कितना आसान प्रश्न है ना बबुआ, ध्यान दीजिए इधर। कितना आसान प्रश्न देख रहे हैं। प्रश्न समझिए क्या कर रहा है कि एगो भुलक्कड़ आदमी था। कैसा आदमी था? भुलक्कड़ आदमी था। एक भुलक्कड़ आदमी था, उसको कहा गया कि बारंबारता सारणी बनाइए। क्या बनाइए? बारंबारता सारणी बनाइए। वो 1 नंबर का भुल्लू, क्या था? भुल्लू मियाँ। और यहां पर वो लिखा ऐसा, देखो क्या सारणी बनाया है, बनाया है ना। यहां पर लिखा 1 और यहां पर लिखा 2, यहां पर लिखा प्रेक्षण। ए बाबू चुप रहिए। प्रेक्षण, यहां पर लिखा टैली मार्क, यहां पर लिखा टैली मार्क यानी कि टैली चिन्ह दिक्कत ना बोले। यहां पर क्या लिखा? बारंबारता। क्या लिखा यहां पर? बारंबारता। यहां पर अच्छा 3 गो टेबल है। यहां पर 1 लिखा, यहां पर 2 लिखा। यहां पर क्या लिखा? 5 और यहां पर क्या लिखा? अब देखिए कुछ बनाया है, क्या कह रहा है? 5 का टैली मार्क देना भूल गया। 5 का टैली मार्क नहीं दिया, बारंबारता लिख दिया 6। अब 15 का टैली मार्क तो दिया, क्या लिखना भूल गया? बारंबारता लिखना भूल गया। ये डॉट डॉट छोड़ के चला गया। तो हमें इसको पूरा करना है। इसको पूरा करना कोई भारी काम है जी? बताइए यहां पे क्या लिखा जाएगा? टैली मार्क लिख दिया जाएगा इसे 1 2 3 4 5 6 हो गया। आई इसमें क्या लिख देना है? 15 आंसर। समझ में आया? और जो भूला है पूरा कर दी ना हम। दिक्कत है कोई? अरे है जाइए ना आएगा 29। 29 नंबर सवाल का हल। बिहार प्रदेश के किसी गांव के वर्ष के अगस्त माह के लगातार 7 दिनों की वर्षा निम्नलिखित पाई गई। बिहार में कोई गांव में गया और गांव में जाकर के 7 दिनों का वर्षा का रिपोर्ट निकाला गया, कितना कितना वर्षा हुआ है। जैसे 22वां दिन, महीना में 30 दिन होता है ना, तो 22वां दिन जो वर्षा हुआ था 2.1 mm।
ये 16.2 mm, ये 9.0 mm, 1.9 mm, 20.3 mm, 3.4 mm और 8.7 mm ये वर्षा हुआ है। क्या हुआ है? ऊपर के आंकड़ों का अध्ययन कीजिए और निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अधिकतम वर्षा और न्यूनतम वर्षा के पठन क्या हैं? ऊपर के आंकड़ों में वर्षा का परिसर क्या है? दो गो सवाल पूछा है हम लोगों से। चलिए हम लोग देखते हैं कैसे कैसे क्वेश्चन है। पहले क्वेश्चन का ये टेबल बना लेंगे। चुप रहिए बबुआ। दिन, और यहां पर क्या हो रहा है? वर्षा में, यानी कि मिलीमीटर में। यहां पर वर्षा का 22वां दिन से शुरू हुआ, 22वां दिन, 22वां कल लिखा है। हाँ, कहा? अच्छा अच्छा, ये एगो ज्यादा खींच दी है ना, ये 14 ही होगा। ये गलती है, यहां पे क्या होगा? 14। ठीक है। 23वां दिन, 24वां दिन, 25वां दिन, 26वां दिन, 27वां दिन, 28वां दिन। इस तरह से वर्षा का रिपोर्ट निकाला गया। 22वां, 23वां, 24वां, 25वां, 26वां, 27वां और 28वां दिन। और रिपोर्ट जब निकाला गया तो यहां पर वर्षा जो दर्ज किया गया 2.1। यहां पर कितना दर्ज किया गया है? 16.2, 9.0, 1.9, 20.3, 3.4 और यहां पर 8.7। ये वर्षा दर्ज किया गया है। ये पूरा क्वेश्चन का रिपोर्ट है। पहला में क्या बोला है, पढ़िए क्वेश्चन को। अधिकतम वर्षा और न्यूनतम वर्षा के पठन क्या है? सबसे ज्यादा वर्षा और सबसे कम वर्षा कितना कितना हुआ है? अधिकतम, अधिकतम वर्षा के पठन बराबर हुआ न्यूनतम, न्यूनतम वर्षा के पठन बराबर हुआ अधिकतम वर्षा का पठन और न्यूनतम वर्षा का पठन। हेतु को पूछा है ना, तो चलिए बता दीजिए फटाफट। आप लोग ही बता दीजिए आंसर कितना होगा इसका। अधिकतम वर्षा का पठन बताइए। सबसे ज्यादा वर्षा किस दिन कितना हुआ है? 20.3 mm। और सबसे कम वर्षा कब हुआ है? 1.9 mm। कोई दिक्कत है? पहला क्वेश्चन समझ में आया कैसे बना? अधिकतम वर्षा और न्यूनतम वर्षा का पठन पूछा था। अगला प्रश्न पढ़िए क्या कर रहा है। कह रहा है कि ऊपर के आंकड़ों में वर्षा का परिसर क्या है? काहे जी, नींद पूरा ना हुआ है बबुआ? दिक्कत है तो ऐसे नहीं, ऐसे बुझा रहा है? हाँ चलिए पढ़ते हैं। 28 नंबर सवाल यहां पर था, यहीं पर ही बन जाएगा क्वेश्चन। दूसरा में क्या बोला है? दूसरा में बोला है कि ऊपर के आंकड़ों में वर्षा का परिसर क्या है? वर्षा का परिसर बराबर हुआ
अच्छा बताइए, एह, वर्षा का परिसर पूछा है कि कितना है, तो परिसर बराबर फॉर्मूला क्या होता है? परिसर बराबर फॉर्मूला क्या होता है? महत्तम मान माइनस न्यूनतम मान। तो वर्षा का परिसर पूछा है कि कितना से कितना तक है, तो लिखेंगे परिसर बराबर महत्तम मान माइनस न्यूनतम मान। महत्तम मान माइनस न्यूनतम मान। बताइए महत्तम मान कितना रखे हैं? 20.3। न्यूनतम मान 1.9। घटा दीजिए, 13 में से 9 गया 4, और 20 में से 1 गया 19। 13 में से 9 गया 4, ये 19, 19 में से 18.4 में। दिक्कत कोई? परिसर है ना पूछा था, परिसर होना गया। अरे बोलो ना जी, कोई दिक्कत है? हैं? अगला 29 के बाद अब क्वेश्चन नंबर 30। किसी शहर में 25 किसी शहर में 25 आदिवासी परिवार के सदस्यों की संख्या निम्नांकित है। इन आंकड़ों का एक बराबरता बंटन सारणी तैयार कीजिए और निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। सबसे छोटे परिवार के सदस्यों की संख्या कितनी है? सबसे छोटे परिवार कितने हैं? सबसे बड़े परिवार के सदस्यों की संख्या कितनी है? सबसे बड़े परिवार कितने हैं? 4 गो प्रश्न है। हमें इसको बनाने के लिए दिया क्या गया है? कोई शहर में जाया गया और 25 गो परिवार का ऐसे गिना गया कि चलो ये 25 गो परिवार मतलब 25 गो घर में घुसा गया। अब बोला गया कि हाँ इसमें कितने आदमी रहते हैं, तो 10 गो। इसमें कितने आदमी रहते हैं? 8 गो। इसमें कितने आदमी रहते हैं? 9 गो। इसमें कितने आदमी रहते हैं? 10 गो। ऐसे गिना गया। कौ गो घर गिना गया इसे? टोटल 25 गो। कौ गो घर गिना गया? 25 गो। लिखेंगे 25 परिवार के सदस्यों की संख्या। 25 परिवारों के सदस्यों की संख्या क्या क्या दिया है? 3, 4, 5, 6, 6, 5, 5, 5, 4, 4, 4, 4, 4, 5, 3, 3, 4, 5, 6, 6, 4, 4, 6, 5। गिनिए तो 25 को है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 है ना। अब क्या कर रहा है? इन आंकड़ों से एक बराबरता सारणी तैयार कीजिए। इस आंकड़ों से हमें एक बराबरता सारणी पहले बनाना है। बनाते हैं। चलिए बोलिए, आरोही क्रम में बोलिएगा। यहां पर लिख देते हैं चर। यहां पर क्या लिखाएगा? टैली मार्क ना, टैली मार्क। और उस तरफ लिखाएगा बारंबारता। बारंबारता। ठीक है। चलिए बोलिए बबुआ। चर, टैली मार्क और बारंबारता। इसमें 25 परिवारों के सदस्यों की संख्या निम्नलिखित है। 3 शुरू में कितना है? 3 है ना। 3, फिर 4, फिर 5, फिर
छ, अब नहीं है ना। चलिए, यहां पे होता है टोटल, यानी कि कुल। ऐसे लाइनिंग खींच लेंगे ना। टैली मार्क बनाइए, इसका कौ को बनेगा, 1 2 3, इसका कौ को 4, इसका 5 को ना, 5 को नहीं होता है, ऐसे होता है। इसका कौ को बनेगा 5 1 6, गलती बना दिए, हम एक करे बना दिए, उसका टैली मार्क बनता है। अभी गिने कहाँ है अभी, 3 गो परिवार कौ गो में है, 3 गो, तो 1 2 3, 4 कौ गो है, 10 गो, 1 2 3 4 5, नहीं 4 5 6 7 8 9 10, हो गया 10 ना। अब बोलिए 6 कौ गो है, 1 2 3 4 5, कौन तो 7 को कह रहा है। अच्छा 5 बताना है ना, 5 कौ गो है, 7 गो, 5 4 5 6 7, हो गया ना। 6 कौ गो है, 1 2 3 4 और 1 5, ये 3 हो जाएगा, ये 10 और ये 7 और ये 5, गिन लीजिए तो, 7 5 12 3 15 10 25, आ गया ना। टोटल कितना आ गया 25। कह रहा था कि बारंबारता सारणी बनाइए, बना दिए। अब पूछ रहा है कुछ प्रश्न इससे। कौन कौन सा प्रश्न पूछा है। पहला प्रश्न क्या पूछा है, सबसे छोटे परिवार के सदस्यों की संख्या कितनी है। सबसे छोटे परिवार के सदस्यों की संख्या, जो सबसे छोटा परिवार रहता है उस शहर में, उसमें कितने सदस्य, मतलब कितना सबसे छोटा परिवार वाला है, कितना परिवार की संख्या नहीं पूछा है। सबसे छोटका परिवार में कौ गो सदस्य हैं, तो कौ गो हैं बताइए। 3 गो वाला है ना, सबसे छोटका तो 3 गो वाला है ना आंसर। सबसे छोटे परिवार अब पूछा है कितने हैं। सबसे छोटे परिवार, सबसे छोटे परिवार बोलो कितने हैं, तो 3 गुना है टोटल छोटा परिवार सबसे। तीसरा सवाल, में बोला है सबसे बड़े परिवार के सदस्यों की संख्या कितनी है। अब सबसे बड़े परिवार, सबसे बड़े परिवार के सदस्यों की संख्या बताओ। सबसे बड़ा परिवार में कौ सदस्य है टोटल, 10 कैसे हो जाएगा जी। सबसे बड़ा परिवार में कौ आदमी रहता है, 6 गो ना। तो लोग इसको कहे, वो परिवार की संख्या नहीं पूछा है, वो परिवार में कौ आदमी रहता है, तो कौ आदमी रहता है हमें 6 गो। अब पूछा है सबसे बड़े परिवार कितने हैं। सबसे बड़े परिवार, सबसे बड़े परिवार अब पूछा है कि कितने हैं, कौ को सबसे बड़ा बड़ा परिवार है, तो सबसे बड़े परिवार कितने हैं 5 गो है। अरे आया बताने, कैसे बता रहे हैं हमें, बोलो ना जी। चलो बना लो। अगला सवाल,
31 नंबर। आठवीं के 30 विद्यार्थियों ने गणित में निम्नांकित अंक प्राप्त किए। आठवां क्लास का परीक्षा हुआ, 31 नंबर क्वेश्चन, 31 नंबर सवाल हल। चुप रहिए बउआ, तो उनको बात मत कीजिए। आठवीं कक्षा के 30 को विद्यार्थी का परीक्षा हुआ, तो उन लोगों ने ये सब अंक प्राप्त किया। कितना कितना बोलिए, लिखेंगे आठवीं कक्षा के विद्यार्थियों, एकदम शांत रहिए, विद्यार्थियों द्वारा गणित में प्राप्त अंक, गणित में प्राप्त अंक कौन विद्यार्थी था जी? 30 गुना 30 विद्यार्थियों द्वारा गणित में प्राप्त अंक कितना कितना है? चलो तुम बोलो, खाली वो जल्दी जल्दी बोलो। 40, 66, हो गया। एक, दो, तीन, चार, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, ऐसा कुछ है ना। लड़का जो प्राप्त किया है अंक इस तरह से प्राप्त किया है। अब पढ़िए क्वेश्चन क्या कर रहा है। आंकड़ों के आधार पर एक बर्ता बंटन सारणी बनाना है, फिर हमें वही सारणी बनाना है, और फिर इस प्रेक्षण का क्या ज्ञात करना है? परिसर। परिसर का तो फॉर्मूला आप लोग जानते होंगे, अधिकतम मान माइनस न्यूनतम मान, चाहे महत्तम मान माइनस न्यूनतम मान। चलिए बनाते हैं। यहां पर लिखेंगे अंक प्राप्त अंक। यहां पे आप लोग जानबे करते हैं क्या लिखा जाता है। बारंबारता सारणी में 3 चीज भी आता है, टैली मार्क, और यहां पर क्या आता है? बारंबारता। बारंबारता, और इस तरह से सारणी बनता है। चलिए प्राप्त अंक में आरोही क्रम में इसको लिखना चालू कीजिए। तो सबसे कम कितना नंबर आया है? सबसे कम 24, 24 से भी कम है कुछ नहीं है ना। तो सबसे कम कितना आया? 24 आया, बहुत अच्छा। अब बोलिए इसके बाद 30, इसके बाद 30 के बाद सीधे 40 आया है। 40, 50, 54 आया है। बोलिए आ रहे आगे 60, 62, 62 नहीं है, 60 नहीं है, तो बोलिए आगे 62, 66, 82। हमको लगता है 82 ज्यादा नहीं है, हो गया ना। चलिए हम लोग गिन गिन के इसको एक सारणी बना देंगे।
चुप रहिए जी। वो बड़ी बतिया रहा है। अरे कल वोटिंग था तो तुम लोग क्या कर रहा था उजा? तुम लोग वोट देने गए थे? पहचान पत्र बन गया तुम लोग का? देखिए, चुप रहिए। 24 को है? 24 को है? 3 गो। गिन लीजिए। 1 2 3, 3 गो। 30 को है? 1 तो 6 गो है। गिने है ना? 1 2 3 4 5 6। 40 को है? 6 गो। 1 2 3 4 5 6। 50 को है? 3 गो। 1 2 3। आगे बोलिए। 54 को है? 1 2 3। 62 को? 3 गो। 1 2 3। 66 को क्या आया है? खाली 3 गो आया क्या जी सब? अब 82 को 3 गो। 1 2 3। यहाँ पे टोटल होता है ना? यहाँ पे होता है कुल। यहाँ पे लिखा जाएगा तो 3 6 6 3 3 3 3 3। अब कुछ 3। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। टोटल हो जाएगा कितना? पहले बोला था कि बारंबारता बंटन सारणी बनाइए, हो तो गया सारणी। सारणी बन गया ना? शांत हो जाइए। बारंबारता बंटन सारणी बनाने के लिए बोला था, बन गया। अब क्या निकालना है? परिसर। तो परिसर बराबर फॉर्मूला क्या होता है? महत्तम मान माइनस न्यूनतम मान। महत्तम मान माइनस न्यूनतम मान। महत्तम सबसे अधिक 82 ना आया है? 82। और सबसे कम कितना आया है? 24। घटाएंगे तो कितना आएगा? 12 में से 4 गया 8। हाई हो जाएगा 7। 7 में से 2 गया 5। परिसर बराबर कितना आएगा? 58। कितना आएगा? 58। आया समझ में? कोई दिक्कत है? बोलो। अगला प्रश्न पढ़ो क्या कह रहा है। माध्यमिक परीक्षा 10 क्लास के छात्रों को हिंदी विषय में निम्नलिखित अंक प्राप्त हुए। प्राप्त प्राप्तांकों का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। माध्यमिक का परीक्षा हुआ तो उसमें परीक्षा के 10 को छात्र का हिंदी में प्राप्त ये अंक है। जैसे रोल नंबर 1 2 3 4 ऐसे जो रोल नंबर 10 पे था 50 नंबर लाया, रोल नंबर 5 पे था कितना नंबर लाया? 27। इसका माध्य ज्ञात करना है। इसका माध्य ज्ञात करना है। अब आप लोग बत्तीस नंबर सवाल हल। हम तो जाइए। यहां पर दिया है रोल नंबर, रोल नंबर, और यहां पे क्या दिया है? प्राप्तांक। क्या दिया है? प्राप्तांक।
यहाँ पे रोल नंबर 1, रोल नंबर 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। पचास, 78, 62, ये 33 लाया है, 47 लाया है, 69, इस 7 नंबर पे 21 लाया है, 56, 44, 50। ऐसे ऐसे कुछ अंक आया है। ये क्या है? 10 छात्रों का हिंदी का प्राप्तांक। 10 छात्रों का हिंदी का प्राप्तांक। हिंदी में जो नंबर आया है वही सब ना है। अब हमें कैसे, हमसे क्या पूछ रहा है? इसका समांतर माध्य बताइए। समांतर माध्य बराबर व्हाट? अरे तो समांतर माध्य हो चाहे माध्य हो चाहे औसत हो, सब तो एक ही चीज होता है। तो समांतर माध्य का सूत्र होता कौन सी है? प्रेक्षणों का योग बटा में प्रेक्षणों की संख्या। लिखेंगे समांतर माध्य। समांतर माध्य बराबर फॉर्मूला क्या होता है? प्रेक्षणों का योग अब बाटा में प्रेक्षणों की संख्या। प्रेक्षणों का योग बटा में प्रेक्षणों की संख्या। प्रेक्षणों का योग बटा में प्रेक्षणों की संख्या। बताइए तो प्रेक्षण क्या क्या हो जाएगा इसमें? अब इसमें प्रेक्षण हो जाएगा आपका यही सब ना है। तो कितना कितना है? 50 प्लस 78 प्लस 62 प्लस 33 प्लस 47 प्लस 69 प्लस 21 प्लस 56 प्लस 44 और प्लस 50। अच्छा चलो बता सकते हैं बाटा में कितना होगा? 10। क्या कि 10 होगा ना टोटल? हैं? चलिए इसको जोड़ना है। चलिए जुड़िए जल्दी से। पचास प्लस 78 प्लस 62 प्लस 33 प्लस 47 प्लस 69 प्लस 21 प्लस 56 प्लस 44 प्लस 50 510। अब बाटा में कितना हो जाएगा? 10। फिर से जोड़ के देख लेते हैं। 50 प्लस 78 प्लस 50 प्लस 78 प्लस 62 प्लस 33 प्लस 47 प्लस 69 प्लस 21 प्लस 56 प्लस 44 प्लस 50। सही जोड़े हैं। और ये जीरो से क्या हो गया? जीरो कट गया। चलिए बताइए समांतर माध्य कितना आ गया? समांतर माध्य बराबर 51। समांतर माध्य बराबर 51। कोई दिक्कत है? आया समझ में? चलिए बनाइए इतना।